हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 में जो फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें जीएसटी से रिलेटेड बहुत से बड़े बड़े चेंजेस यानी कि जीएसटी में कई बड़े बदलाव प्रपोज किए गए हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जो जीएसटी टैक्स पेयर्स को राहत देंगे और कुछ तो ऐसे हैं जो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिन्हें एज ए जीएसटी टैक्स पेयर्स और एज ए टैक्स प्रोफेशनल्स आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि फाइनेंस बिल में जो जीएसटी रिलेटेड बड़े चेंजेस मेंशन्ड हैं वे अभी एज ए प्रपोजल्स हैं, यानी कि अभी केवल प्रस्ताव हैं। मतलब ये प्रपोज्ड जीएसटी चेंजेस एक्सेप्ट भी किए जा सकते हैं और रिजेक्ट भी, लेकिन जैसे ही फाइनेंस बिल को अप्रूवल मिल जाएगा और वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रपोज्ड जीएसटी चेंजेस और जीएसटी अमेंडमेंट्स को प्रॉपर नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई कर दिया जाएगा और फिर रेस्पेक्टिव जीएसटी चेंजेस हो जाएंगे एप्लीकेबल। इसलिए इन्हें पहले से जान और समझ लेना और इससे रिलेटेड प्रॉपर प्लानिंग कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंस बिल 2022 में प्रपोज किए गए 15 यानी कि 15 बड़े जीएसटी चेंजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और सभी इंपॉर्टेंट जीएसटी चेंजेस को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और अगर ये वीडियो अपडेट आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड लेटेस्ट यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए। फ्रेंड्स मेरा नाम है अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया पर। तो चलिए 15 यानी कि 15 जीएसटी के बड़े चेंजेस को समझते हैं वन बाय वन। फ्रेंड्स जीएसटी का पहला बड़ा बदलाव आईटीसी को अवेल करने की कंडीशन में किया जा रहा है, जहां सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंडर एक नया क्लॉज ए भी ऐड किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग परचेजर केवल वही इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी अवेल कर सकेंगे जो कि रिस्ट्रिक्टेड ना हो, यानी कि जिसका पेमेंट सप्लायर के द्वारा प्रॉपर्ली डिस्चार्ज किया गया हो और जो परचेजर की जीएसटी 2B रिपोर्ट में शो हो रहा हो, वही आईटीसी परचेजर क्लेम कर सकेगा। फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा चेंज है वह जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरा होने वाला है, क्योंकि यह चेंज काफी समय से अवेटेड था। तो ऐसे में इस चेंज को जीएसटी टैक्स पेयर्स एज अ वेलकम गेस्चर देखेंगे, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंडर इनवॉइस और डेबिट नोट से रिलेटेड आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड करने के लिए प्रपोजल दिया गया है, जहां किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी क्लेम करने की जो लास्ट डेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर पीरियड की डेट, तो अब उस डेट को एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिए जाने को लेकर प्रपोजल दिया गया है। यानी कि किसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आईटीसी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक के टैक्स पीरियड या उस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की डेट तक, इनमें से जो भी डेट पहले होगी उस डेट तक अब आप आईटीसी क्लेम कर सकेंगे। यानी कि आईटीसी क्लेम करने के लिए और ज्यादा समय अब आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए है, जहां उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ के अंतर्गत सुओ मोटो यानी कि ऑफिसर्स के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा यदि वे अपना जीएसटीआर 4 रिटर्न की फाइलिंग ड्यू डेट से 3 महीने के अंदर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट इसी तरह की अपडेट है नॉन कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, जहां नॉन कंपोजिशन टैक्स पेयर्स या कहें कि यह रेगुलर टैक्स पेयर्स के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया जा सकता है यदि वे अपने जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड्स के लिए नहीं करते हैं। यहाँ आपको बता दें कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड कितने महीने का समय होगा अभी इसे डिफाइन नहीं किया गया है, उसे नोटिफिकेशन के जरिए प्रेस्क्राइब किया जाएगा। यानी कि अब जीएसटी रिटर्न्स के कंप्लायंस डिफॉल्ट रहने पर टैक्स पेयर्स के जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं कैंसिल। इसके बाद नेक्स्ट जीएसटी चेंज जो प्रपोज किया गया है वह किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए सप्लाई से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट में एक्सटेंशन को लेकर है, जहां आईटीसी की तरह ही किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए क्रेडिट नोट को भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक इशू किया जा सकेगा एट प्रेजेंट 30 सितंबर की जगह। यानी कि क्रेडिट नोट इशू करने के लिए भी और ज्यादा समय अब आपको मिलने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जीएसटी चेंज है जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B में की गई गलतियों को सुधारने की टाइम लिमिट में एक्सटेंशन को लेकर, जहां किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B रिटर्न में आपको यदि अमेंडमेंट करना है या किसी मिस्टेक को ठीक करना है तो उसे भी अब आप आईटीसी की तरह ही रेक्टिफाई कर सकेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर के टैक्स पीरियड तक। यानी कि जीएसटीआर 1 और जीएसटी
GSTR 3B की गलतियों को सुधारने के लिए भी और भी ज्यादा समय अब आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रपोज्ड GST चेंज है वह GSTR 5 की ड्यू डेट को लेकर है, जहां GSTR 5 रिटर्न नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के द्वारा जो हर महीने की 20 तारीख तक फाइल किया जाता है, तो उसकी ड्यू डेट को चेंज करके 13 तारीख किए जाने को लेकर प्रपोजल दिया गया है, जिससे कि GSTR 2B की जनरेट होने की जो डेट है 14 तारीख, उससे पहले ही सभी रिटर्न्स फाइल हो सकें और GSTR 2B रिपोर्ट में कॉमनली कैप्चर हो पाएं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट GST का बड़ा चेंज प्रपोज किया गया है ITC क्लेम करने को लेकर, जहां GSTR 3B रिटर्न में जो ITC अब तक प्रोविजनल बेसिस में आप क्लेम करते थे, तो अब आप ITC को प्रोविजनल बेसिस पर क्लेम नहीं कर सकेंगे और साथ ही सप्लायर और रेसिपेंट दोनों की तरफ से ही जो टू वे कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस होती थी उसे हटा दिया जा रहा है। एज अ परचेजर आप वही ITC क्लेम कर सकेंगे जो सप्लायर के द्वारा प्रॉपर टैक्स पे करते हुए उसके GSTR 1 की फाइलिंग के थ्रू GST पोर्टल पर अपलोड किया गया है और एज पर GSTR 2B रिपोर्ट परचेजर के लिए अवेलेबल हो। इसलिए अब आपको अपने सप्लायर्स के कंप्लायंस को रेगुलरली ट्रैक करना होगा, जिसके लिए GST पोर्टल पर एक नई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके लिए GST पोर्टल पर लायबिलिटी पेड परसेंटेज के बटन को एक्टिव किया गया है, जिसे आप GST के किसी भी टैक्स पेयर के GSTN सर्च के दौरान अपने GSTN अकाउंट में लॉगिन करने के बाद चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रपोज्ड GST चेंज है GST के अंडर TCS रिटर्न्स की लेट फीस से रिलेटेड, जहां सेक्शन 47 में अमेंडमेंट करने का प्रपोजल दिया गया है, जिससे कि GST के अंडर TCS के रिटर्न्स की लेट फाइलिंग पर लेट फीस लगाई जा सके। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वह हेल्पफुल चेंज है GST टैक्स पेयर्स के लिए, जहां एक पैन के अंडर अगर अलग अलग स्टेट में एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन है और किसी GST रजिस्ट्रेशन का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल कैश बैलेंस है, तो उसे उसी पैन के अंडर दूसरे रजिस्ट्रेशन वाले टैक्स पेयर्स के कैश लेजर में ट्रांसफर किया जा सकेगा। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट GST चेंज प्रपोज किया गया है वह ITC के जरिए GST लायबिलिटी के पे करने के प्रोविजन को लेकर है, जहां पोर्टल के ITC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को मैक्सिमम कितना यूज कर सकेंगे GST लायबिलिटी को पे करने के लिए, उसे प्रिस्क्राइब करने के लिए भी अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट GST चेंज है जो रॉन्ग ITC अवेलमेंट पर इंटरेस्ट को लेकर है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग यदि आप 1 जुलाई 2017 से किसी भी टैक्स पीरियड के लिए कोई ITC यदि रॉन्गली अवेल करते हैं और उसे यूटिलाइज भी कर लेते हैं, तो उसे आपको रिवर्स तो करना होगा ही, साथ ही उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा एट द रेट ऑफ 18%। लेकिन यदि आप कोई रॉन्ग ITC केवल अवेल करते हैं लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो उसे केवल आपको रिवर्स करना होगा और उस पर इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट GST चेंज रिफंड से रिलेटेड है, जहां GST पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी भी बैलेंस के लिए कंसर्न टैक्स पेयर्स रिफंड क्लेम कर सकेंगे। ऐसे आपको बता दें कि रिफंड क्लेम करने की टाइम लिमिट है 2 साल कंसर्न सप्लाई के लास्ट क्वार्टर के बाद से। ऐसा ही कुछ टाइम फ्रेम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस को क्लेम करने के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद GST का अमेंडमेंट है GSTR 1 की फाइलिंग से रिलेटेड, जहां किसी भी पर्टिकुलर मंथ या टैक्स पीरियड के लिए GSTR 1 उसी समय फाइल किया जा सकेगा जहां उस टैक्स पीरियड से पहले के सभी टैक्स पीरियड्स के GSTR 1 रिटर्न की फाइलिंग कंप्लीट हो गई हो, यानी कि एक टैक्स पीरियड को स्किप करते हुए नेक्स्ट टैक्स पीरियड के GSTR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट 15th GST का चेंज भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां यदि GSTR 3B को किसी टैक्स पीरियड के लिए फाइल करना है तो उसी टैक्स पीरियड के GSTR 1 रिटर्न को पहले फाइल करना होगा, यानी कि पहले GSTR 1 रिटर्न फाइल करना होगा और उसके बाद ही उस सेम टैक्स पीरियड के लिए GSTR 3B रिटर्न को फाइल किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 यानी कि 15 बड़े GST के चेंजेस जिन्हें की फाइनेंस बिल 2022 में प्रपोज किया गया है। मैं आपके रेडी रेफरेंस के लिए फाइनेंस बिल 2022 की PDF कॉपी आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको GST के ये प्रपोज चेंजेस समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें, औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।